दी वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। एक आदमी जो मिडिल क्लास लाइफ से उठकर बना मिलीनियर, प्राइवेट जेट्स, लग्जरी कार्स, अनलिमिटेड पार्टीज और दुनिया की सबसे डेंजरस स्टॉक ब्रोकर। लेकिन जितनी फास्ट उसकी सक्सेस बढ़ी उतनी फास्ट उसकी दुनिया भी टूटने लगी। ये सिर्फ पैसे कमाने की स्टोरी नहीं है, एक ग्रीड, पावर, मैनिपुलेशन और एम्बिशंस की कहानी है। आज हम बात करेंगे दी वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट की कहानी। जॉर्डन बेलफोर्ड एक सिंपल यंग मैन था। उसने सिर्फ एक ही ड्रीम था, एक ड्रीम देखा था, वो है रिच बनना। उसने वॉल स्ट्रीट ज्वाइन किया एज ए स्टॉक ब्रोकर। वह उसने एक डेंजरस ट्रूथ सीखा, मानी लॉजिक से नहीं इमोशन से मूव होते हैं। लोग फियर और ग्रीड की वजह से डिसीजंस लेते हैं और जॉर्डन ने इसी साइकोलॉजी को समझ लिया था। एक सीनियर ब्रोकर ने उसको बोला था, क्लाइंट को बस ड्रीम बेचो। ये लाइन उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गई थी। लेकिन फिर मार्केट क्रैश हो गई और जॉर्डन की जॉब भी चली गई थी। जहाँ नॉर्मल इंसान्स गिव अप करते, वही जॉर्डन ने एक नई जो अपॉर्चुनिटी वो देख लिया और जॉर्डन ने पेनी स्टॉक्स सेल करना स्टार्ट किया था और चीप स्टॉक्स, लो रेगुलेशंस, हाई मैनिपुलेशंस। उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी पावरफुल थी कि फ़ोन कॉल के थ्रू लोग थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर देते थे। जॉर्डन को समझ आ गए थे सेलिंग इज़ पावर। अगर आप किसी को भी कन्विंस कर सकते हो तो आप उनके डिसीजंस कंट्रोल कर सकते हो। उसने अपनी कंपनी स्टार्ट की स्ट्रैटन ऑकमन के नाम से और वही से स्टार्ट हुआ था एक फिनेंशियल एम्पायर। और जॉर्डन ने ऑर्डिनरी लोगों को हायर किया, ना डिग्री ना एक्सपीरियंस, सिर्फ एक चीज़ चाहिए थी, वो है हंगर फॉर मनी। उसने उन्हें एग्रेसिव सेल्स सिखाई, कोल्ड कॉलिंग, प्रेशर सेलिंग, माइंड मैनिपुलेशंस। और ऑफिस एक बैटलफील्ड बन गए थे। सबका एक ही मिशन था, सेल एट एनी कॉस्ट। और मनी रेन होने लगी, लग्जरी कार्स, मैसिव मेंशंस, एजेट्स, ड्रग्स और क्रेजी पार्टीज। जॉर्डन की लाइफ की आउटसाइड से परफेक्ट लग रही थी, लेकिन अंदर से वो एडिक्शंस का जो स्लेव बन रहे थे। और सक्सेस के साथ जॉर्डन एरोगेंट भी होते गए। उसको लगने लगा मैं अनटचेबल हूँ। ड्रग्स उसकी डेली रूटीन बन गई, रिलेशनशिप्स ब्रेक होने लगे, फैमिली सफ़र करने लगे। लेकिन ग्रीड कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। मोर मनी, मोर पावर, मोर कंट्रोल, ये एक एंडलेस साइकिल्स बन गए। मूवी यहाँ एक डीप लेसन्स देते हैं। सक्सेस विदाउट सेल्फ कंट्रोल बिकम सेल्फ डिस्ट्रक्शंस। जॉर्डन दुनिया को कंट्रोल कर रहे थे लेकिन खुद को नहीं। और जब पैसा बहुत फास्ट ग्रो करते हैं तो अटेंशन भी आते हैं। और फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने जॉर्डन को इन्वेस्टिगेट करने स्टार्ट किया था। चार्जर्स थे मनी लॉन्ड्रिंग, जो फ्रॉड, स्टॉक मैनिपुलेशन। जॉर्डन हर बार सिस्टम से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रूथ परमानेंटली हाइड नहीं होती। उसकी कंपनी स्लोली कोलैप्स होने लगती है और फ्रेंड्स बिट्रे करते हैं, टीम टूट जाती है, ट्रस्ट खत्म हो जाते हैं और फाइनली जॉर्डन अरेस्ट हो जाते हैं। तो मूवी का सबसे पावरफुल पार्ट लग्जरी नहीं है, रियल मैसेज ये है, ग्रीड कैन डिस्ट्रॉय इवन द स्मार्टेस्ट पर्सन्स। जॉर्डन टैलेंटेड था, कॉन्फिडेंट था और हार्ड वर्किंग था, लेकिन उसने एथिक्स इग्नोर किया था। और जब सक्सेस कैरेक्टर से बड़ा हो जाए तो डाउनफॉल गारंटेड होते हैं। मूवी हमें 3 मेजर लेसन्स देती है। सेल इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्किल्स। आपकी कम्युनिकेशंस आपकी इनकम डिसाइड करती है और मनी एम्पलीफाइज पर्सनालिटी। अगर अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो पैसा प्रॉब्लम्स को और बड़ा कर देगा। और सक्सेस विदाउट वैल्यूज इज डेंजरस। शॉर्टकट्स टेम्पोररी सक्सेस देते हैं, लॉन्ग टर्म डिस्ट्रक्शंस भी। और जॉर्डन बेलफोर्ट ने दुनिया को एक ट्रूथ दिखाया, पीपल बाय इमोशंस नॉट प्रोडक्ट्स। उसने मिलियंस कमाए लेकिन पीस लूज कर दिए। द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट सिर्फ एक मूवी नहीं, एक एम्बिशंस और ग्रीड की जो 20 की बैटल है। एक क्वेश्चन ये नहीं है कि कितना पैसा कमाओगे, रियल क्वेश्चन ये है, सक्सेस मिलने के बाद क्या आप खुद को कंट्रोल कर पाओगे। डियर फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, ये मूवी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। थैंक यू।